प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसी गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। नौजवान किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था। ये खुद को ताज महसूस करता था और गांव से इंतहाई बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। इससे ये रोज़ वहां से गुजरता हुआ कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं मांगता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ तो हो रहा था। जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोशी शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और जब 3 दिन गुजर चुके थे, आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर कि कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई, तो ऐसा क्या हुआ मामला कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में जाकर सबको इस बात के बारे में बताऊंगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है तो आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयां कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनाचे के लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयां किया। तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये फ़ैसला लेना चाहते हैं तो हमारी तरफ से इजाज़त है, तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई के कब्र खोलते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया तो वो कुत्ते जो पिछले कई दिनों के से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद रहे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं।
ये मंजर देख के लोगों की चीखें निकल गईं और वो फ़ौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ को आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को वो जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद था उसके ऊपर कपकपी तारी हो गई। और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसी कब्र में इतना खौफनाक अज़ाब हो रहा था। दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अज़ाब नाज़िल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे हैं। उस मैयत का भाई कहने लगा कि मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोग की आंखें के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि आखिर इसकी क्या वजह है। उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल शराबी आदमी था। वो सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह और न घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसे कब्र में इतनी ख़तरनाक अज़ाब मिल रहा है। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी नालत है और क्यों दीन इस्लाम में मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना या ख़रीदना ये सब बिल्कुल हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया है हम उससे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।